पुलिस की E30 की टीम, CRPF कोबरा की टीम और STF की टीमों के सेंट्रल कमेटी मेंबर मोडम बालकृष्ण के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गरियाबंद जिले में लगातार 48 घंटे तक चला नक्सल ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। इस बड़े अभियान में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मटाल की पहाड़ी में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिली थी, जिस पर E30, CRPF, STF की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली CC कमेटी मेंबर बालकृष्ण शामिल है। उसके साथ ही 25 लाख के इनामी नक्सली प्रमोद भी इस मुठभेड़ में मारा गया। इस मुठभेड़ में कुल 6 पुरुष और 4 महिला नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बल के जवानों ने कामयाबी हासिल की है। मुठभेड़ स्थल से सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार, गोला बारूद बरामद किया है, जिसमें कई ऑटोमेटिक हथियार शामिल हैं। पुलिस की E30 की टीम, CRPF कोबरा की टीम और STF की टीमों के द्वारा एक सफल अभियान चलाकर 10 माओवादियों को मारा गया, जिसमें एक शीर्ष माओवादी CC मेंबर जो मनोज उर्फ मोडम बालकृष्ण और एक SZC जो ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर प्रमोद, उसका भी इसमें शामिल था। कुल 5 करोड़ 22 लाख का इन सब 10 माओवादियों पर इनाम घोषित था। तो एक बहुत ही एक बेहतरीन कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा की गई। सर, साल 2025 में अब तक कितने माओवादियों को गरियाबंद जिले में मार गिराया गया है? गरियाबंद जिले में कुल अभी तक के 28 माओवादियों को पिछले 9 महीने में मार गिराया गया है और इसमें कुल 21 माओवादियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आत्मसमर्पण भी किया गया। आपके माध्यम से मैं ये एक मैसेज बचे हुए जो माओवादी इस क्षेत्र में कार्यरत है उनको ये देना चाहूँगा कि आप किसी भी थाना, किसी भी कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सरकार की आत्मसमर्पण नीति का आपको लाभ दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आप पुलिस के सारे किसी भी नंबर में कॉल करके भी आत्मसमर्पण के लिए अपनी बात रख सकते हैं। सर, इसमें कितने टॉप लीडर्स थे जो इस साल मारे गए? इस ऑपरेशन में 3 माओवादी जो शीर्ष माओवादी थे, ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर और CC मेंबर। इससे पहले जो जनवरी में ऑपरेशन हुआ था उसमें 4 SZC ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर और एक CC मेंबर को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई। ADGP नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए जवानों को बधाई दी है। वहीं IG अमरेश मिश्रा ने कहा कि E30 के जवानों ने उन्हें वादा किया था कि शस्त्र पूजन से पहले रक्त पूजन करेंगे और उन्होंने कर दिखाया। गरियाबंद जिले में अलग अलग मुठभेड़ों में जनवरी 2025 से आज तक 28 नक्सलियों को मार गिराया गया। वहीं 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पुलिस सहयोगी जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उनके साथ सबको परस्यू करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। पूरी मुस्तैदी के साथ आज भी इंटेलिजेंस डेवलप किया जा रहा है। जो बचे हुए लोग हैं, जो भाग के गए हैं उनको, और जो अन्य फॉर्मेशन एक्टिव है पूरे जिले में, सबको परस्यू किया जा रहा है। तो बिल्कुल जो नक्सलियों के विरुद्ध पिछले 2 वर्षों से अभियान चलाया जा रहा था, कल पुनः एक बहुत बड़ी सफलता हासिल यहाँ के पुलिस को भी है। दिनांक 10 तारीख को भालू टिक्की के क्षेत्र में, जो कि थाना मैनपुर क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ पे सूचनाएं मिली थी कि 1520 नक्सलियों का जमावड़ा है। उस सूचना पर यहाँ के पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक संयुक्त अभियान निकाला गया था, जिसमें यहाँ की E30 की टीम, STF प्लस CRP को कोबरा शामिल थे। ये संयुक्त अभियान 10 तारीख को निकाला गया था। कल 11 तारीख को दोपहर के बाद 3:30-4 बजे के बाद वहाँ पे नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने द्वारा काउंटर फायरिंग की और ये मुठभेड़ करीबन भीषण मुठभेड़ जो 3-4 घंटों तक, इसके अलावा पूरे रात भर यहाँ पे रुक के फायरिंग होती रही। जब फायरिंग बंद हुई, मौके पर सर्च करने पर 10 माओवादियों के सब, जिसमें कि 6 पुरुष हैं, 4 फीमेल हैं। इसके अलावा बहुत भारी संख्या में हथियार एवं गोला बारूद बरामद हुए हैं और जो सब बरामद हुए उसमें एक की पहचान सेंट्रल कमेटी मेंबर मोडम बालकृष्ण के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में मिला के कुल 18 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा 2 स्टेट कमेटी मेंबर्स, साथ में ACM रैंक एवं अन्य कैडर इसमें मारे गए हैं और इनके ऊपर पूरा इनाम 5 करोड़ से ज़्यादा का था। और निश्चित तौर पे ये CCM मोडम बालकृष्ण का जो सफाया हुआ है, न्यूट्रलाइज हुआ है, ये सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में मिलेगा। और इसका प्रभाव न केवल गरियाबंद धमतरी में बल्कि बस्तर क्षेत्र में पड़ेगा और जो अन्य जो CPI माओवादी के कैडर हैं वो बड़ी संख्या में समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आएंगे और संगठन को छोड़कर बाहर निकलेंगे।
और जो संकल्प है छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त करने का, उसमें निश्चित तौर पे सुरक्षा बल लगातार प्रयासरत है और उसमें सफल भी होंगे। सर, इस ऑपरेशन में रायपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।